महान आजीवक सदगुरु कबीर के बारे में इस देश का हर बच्चा, हर छात्र प्रारंभिक कक्षाओं से ही हायर उच्च कक्षाओं तक पढ़ता रहा है। हम सभी अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में कबीर साहब के बारे में पढ़ते आए हैं। परीक्षाओं में उनके ऊपर उनकी जीवनी, उनके वाणी की व्याख्या, इस तरह के प्रश्नों को हल करते हुए आए हैं। लेकिन वास्तव में कबीर साहब क्या थे, उनकी विचारधारा क्या थी, उनके मूल पद क्या थे, ये आज तक जो है ना तो किताबों में पढ़ाया जा रहा था और ना ही हम जानते ही हैं। लेकिन अब सदगुरु कबीर साहब की मूल वाणी यानी असली वाणी, वो क्या कह रहे थे, उन्हें क्या पद लिखे थे, वो हमारे पास अब उपलब्ध है। ये किताब है महान आजीवक कबीर रैदास और गोसाल, इसको लिखा है डॉक्टर धर्मवीर जी ने। इस किताब में सदगुरु कबीर साहब की मूल वाणियां संकलित हो गई हैं। सदगुरु कबीर साहब की मूल वाणी है जिसमें वो कहते हैं, सूरा सोई सराहिए लड़े दीन के हेत, पुरुजा पुरुजा कट पड़े तऊ न छाड़े खेत। कबीर साहब कह रहे हैं सूरा सोई सराहिए। सूरा का मतलब सूरमा, पराक्रमी, साहसी, वीर। ऐसे सूरमा, ऐसे पराक्रमी वीर सराहनीय हैं जो लड़े दीन के हेत। दीन का मतलब धर्म, जो अपने धर्म के साथ, अपने धार्मिक पहचान के साथ जीते हैं, किसी भी कीमत पर अपनी धार्मिक पहचान को नहीं त्यागते, नहीं छोड़ते। ऐसे कौम के हर सदस्य किसी सूरमा, वीर या योद्धा से कम नहीं होते। आगे करें, पुरुजा पुरुजा कट पड़े तऊ न छाड़े के, यानी अपने धर्म, अपनी परंपरा, विचारधारा के लिए कितना भी कष्ट उठाना पड़े, हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो कबीर साहब अपने कौम की पहचान, अपनी परंपरा, विचारधारा का अनुसरण करते हुए जीने वाले लोगों की प्रशंसा करते हैं और उन्हें सूरमा, वीर बताते हैं। इसीलिए वो कहते हैं सूरा सोई सराहिए लड़े दीन के हेत, पुरुजा पुरुजा कट पड़े तऊ न छाड़े खेत। यह पद वास्तव में कबीर साहब अपने आंदोलन के क्रम में लिखे हैं। आज से 500-600 साल पहले जो स्थिति आज इस देश के दलितों की है, वही स्थिति आज से 500-600 साल पहले भी दलितों की स्थिति थी। यानी जिस तरह आज दलित के रूप में हम रह रहे हैं, कबीर साहब के समय में भी दलित कौम धर्महीनता की स्थिति में जी रही थी, यानी बिना अपनी धार्मिक पहचान के जी रही थी। इसीलिए लोग दलितों को अछूत, अस्पृश्य, दलित, नीच आदि नामों से, आदि अपशब्दों से पुकारा करते थे। इस समस्या, इस गुलामी, इस बुराई को कबीर साहब महसूस किए, वो जाने, और उसको दूर करने के लिए वो दलितों के खुद के धर्म की खोज करते हैं। दलित कौम की खुद की परंपरा और विचारधारा को पहचान करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तब वो अपने लोगों को समझाते हैं कि देखो, तुम किसी के अछूत नहीं हो, किसी के अस्पृश्य नहीं हो, किसी की नीच जात नहीं हो। हम लोग का खुद का अपना एक स्वतंत्र धर्म है, धार्मिक पहचान है। हम किसी और दूसरे समाज के अंग नहीं है,
हमारा एक खुद का अपना स्वतंत्र समाज है, उसकी परंपरा है, उसकी विचारधारा है। समाज की परंपरा और विचारधारा को ही धर्म कहते हैं। तो उसी धर्म अर्थात उसी दीन के लिए कबीर साहब, उसी धर्म और दीन को स्थापित करने के लिए कबीर साहब आंदोलन करते हैं अपने समय में। उसी आंदोलन क्रम में कबीर साहब ने यह पद लिखा है। तो कबीर साहब का दीन क्या है अर्थात कबीर साहब का धर्म क्या है, उनके 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 कौम की धर्म क्या है, इसको संक्षेप में इस किताब में अध्याय के माध्यम से ही बताया गया है। कबीर साहब के ऊपर जो इसकी पुस्तक है, इस किताब में 3 पुस्तकें हैं। जो दूसरी पुस्तक है वो कबीर की वाणी है। अगर हम इसका शीर्षक ही पढ़ें, अध्यायों का शीर्षक ही पढ़ लें, तब भी हमें कबीर साहब की परंपरा और उनकी विचारधारा समझ में आ जाती है। जैसे दूसरी पुस्तक कबीर की वाणी की विषय सूची में पहला अध्याय नंबर 5 है। इसका नाम क्या है? पति, पत्नी और संतान। साफ जाहिर है कि कबीर का समाज, कबीर का कौम, कबीर का धर्म, कबीर खुद है पति, पत्नी और संतान की परंपरा वाले थे। यानी उनके सदगुरु कबीर के कौम में पति, पत्नी और संतान का स्थान है। यानी कबीर का कौम गृहस्थ कौम है, गृहस्थ परंपरा कौम है, यानी मोरल कौम है। कबीर साहब की परंपरा, उनका धर्म मोरल है, नैतिक, जिसमें व्यभिचार की मनाही रहती है, जारक्रम सख्त रूप में मना रहता है, जार पुरुष नहीं पाए जाते, जारणी स्त्री नहीं पाए जाती, वेश्यावृत्ति नहीं पाई जाती। यानी मोरल परंपरा कबीर साहब की। अगला इसी अध्याय 5 में उप अध्याय है जिसका शीर्षक है सती नहीं घर बासा। सती नहीं घर बासा। ये कबीर साहब के पदों के बारे में ही पदों का एक अध्याय है जो डॉक्टर धर्मवीर ने जिसको शीर्षक दिया है सती नहीं घर बासा। अर्थात कबीर साहब के समाज में स्त्रियां सती नहीं होती थी। कबीर साहब के समाज में, कबीर साहब की कौम में, उनके धर्म में स्त्री को पुनर्विवाह, तलाक और पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त है। अर्थात तलाक लेती हैं और पुनर्विवाह करती हैं। ऐसी स्थिति में सदगुरु कबीर के धर्म में स्त्री के लिए सती प्रथा जैसी कोई बुराई नहीं रही है। तो ये दूसरी परंपरा ये हो गई कबीर साहब की। तीसरी परंपरा क्या है कबीर साहब की? अध्याय 6 का नाम है हर मनुष्य सम्माननीय है। मतलब कबीर साहब के कौम में, कबीर साहब के धर्म में सारे मनुष्य एक समान है, सारे मनुष्यों का बराबर सम्मान है। कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई वर्ण नहीं है। तो ये भी तीसरी एक ग्रेट परंपरा है कबीर साहब की। आगे एक इसी तरह के एक और अध्याय है जो है इसका शीर्षक है मत कोई मांगो भीख। कबीर साहब अपनी वाड़ियों में मेहनत, श्रम, उद्यम और इल्म की तारीफ किया है कबीर साहब ने। उन्होंने भीख मांगने को सख्त मना किया है। जैसा कि सारे दलित आज भी, शुरू से लेकर आज भी कोई भी दलित भीख नहीं मांगता। पूरे भारत में तो कहीं भी दलित हो भीख नहीं मांगता, वो कमाकर ही अपना गुजर बसर करता है। तो इसी परंपरा को कबीर साहब ने पहचाना और उसको बताया लोगों को कि हमारी परंपरा कमा कर खाने की है। अगली बात यह है अगला अध्याय है कबीर साहब की वाणी को लेकर के जीवत ही करो आशा। यानी कबीर साहब की परंपरा में जो लौकिक जीवन है, जन्म से लेकर मरने तक, वही एक जीवन है। उसी में आशा, उसी में जीवन के कल्याणकारी बनाने का सारा प्रयास व्यक्त करता है। इस लौकिक जीवन के अलावा कबीर साहब की कौम में, कबीर साहब के लोग, कबीर साहब खुद भी कोई दूसरा जीवन नहीं मानते। अर्थात लौकिक जीवन के अलावा कोई भी स्वर्ग नरक, कोई भी पुनर्जन्म नहीं माना जाता कबीर साहब की कौम में। एक और अध्याय है जिसका शीर्षक है बहुरी नहीं आवना। ये भी एक परंपरा है। बहुर नहीं आवना का मतलब होता है, कबीर साहब कह रहे हैं बहुर नहीं आवना, यानी वो कह रहे हैं पुनर्जन्म नहीं होता किसी का। वो अपने कौम की एक और परंपरा बताते हैं कि दलित कौम में, अर्थात दलित धर्म में, अर्थात कबीर साहब के धर्म में, समाज में पुनर्जन्म नहीं माना जाता।
किसी का पुनर्जन्म नहीं होता। व्यक्ति के मरने पर उसका पुनर्जन्म या कोई जन्म अगला पिछला जन्म नहीं होता। तो ये बहुत ही ग्रेट परंपरा, ये वैज्ञानिक और तार्किक भी है, वैज्ञानिक रूप से सत्य भी है। तो आजीवक कौम की, आजीवक विचारधारा की, आजीवक धर्म की ये मूल विचारधारा है, बहुरी नहीं आवना, अर्थात पुनर्जन्म किसी का नहीं होता, कोई दोबारा नहीं आता। प्राचीन काल में आजीवक धर्म के संस्थापक महान मकड़ी गोसाल साहब ने नीतिवाद का सिद्धांत दिया था। नीतिवाद का सिद्धांत का मतलब वो भी पुनर्जन्म के खिलाफ लड़ रहे थे अपने समय में, और कह रहे थे कि किसी का पुनर्जन्म नहीं होता। जन्म तो होता है, जन्म निश्चित है, लेकिन वह जन्म किसी कोई पुनर्जन्म नहीं होता। मध्यकाल में कबीर और रैदास भी यही कहते हैं, बहुरी नहीं आवना, अर्थात कोई दोबारा नहीं आता, अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता। तो कबीर और रैदास साहब का जो विचार आंदोलन है वो मकड़ी गोसाल साहब के, प्राचीन काल के मकड़ी गोसाल साहब का आंदोलन का ही विकास है। तो इस तरह कबीर साहब के धर्म में, कबीर साहब की कौम में मोरलिटी है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए तलाक पुनर्विवाह की परंपरा है, कमाकर खाने की परंपरा है, भीख नहीं मांगने की परंपरा है, भीख सख्त रूप से मना है। दार्शनिक रूप में पुनर्जन्म को नहीं माना जाता। यही सारे परंपरा, इन्हीं को मिला जुला करके एक प्रतीकात्मक रूप होता है जिसे धर्म कहते हैं। तो कबीर साहब उसी धर्म, इसी परंपरा और विचारधारा को बताने वाला, प्रकट करने वाला धार्मिक पहचान स्थापित करना चाह रहे थे अपने समय में कबीर साहब। इसीलिए वो पद लिखते हैं, अपनी वाणी कहते हैं, सूरा सोई सराहिए लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट पड़े तबु न छाड़े खेत। कबीर साहब के ही साथ, कबीर साहब के ही समय में सदगुरु रैदास भी कबीर साहब से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। यानी मध्यकाल में सदगुरु रैदास और सदगुरु कबीर दोनों भाइयों की जोड़ी दलित धर्म के स्थापना में आंदोलन करती है। सदगुरु रैदास साहब भी सेम पद लिखते हैं, उन्होंने भी सेम पद लिखा है, यानी दलित कौम की परंपरा विचारधारा को बताने वाला, स्थापित करने वाला पद उन्होंने लिखा है। सदगुरु रैदास का एक पद देखा जाए जिसमें वो कह रहे हैं, इस किताब का तीसरा पुस्तक, इस किताब में जो तीसरी पुस्तक है वो है रैदास की वाणी। सदगुरु रैदास की मूल और सच्ची वाणी भी इस पुस्तक में संकलित है। इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 503 पर सदगुरु रैदास के पद हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। इसे हम समस्त दलितों को, आजीविकों को जुबान पर कंठस्थ रखनी चाहिए। पहले पद में सदगुरु रैदास साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, पराधीनता पाप है जान ले रे मीत, रैदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। तो कितनी साफ बात और कितनी महान बात कहते हैं सदगुरु रैदास। पराधीनता पाप, यानी दूसरों के अधीन रहना सबसे बड़ा पाप है। ये अधीन, दूसरों के अधीन क्या है, रैदास दास पराधीन सो, जो दूसरों के अधीन रहता है, चाहे वो धर्म के मामले में, चाहे विचारधारा के मामले में, वो उससे कौन करे है प्रीत, उसे कोई प्रीत नहीं करता, उसे कोई सम्मान नहीं देता, यानी गुलाम लोगों का कोई सम्मान नहीं होता। इसलिए सदगुरु रैदास मना करते हैं, पराधीन होने से मना करते हैं। आगे कहते हैं, पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन, रैदास दास पराधीन को सब ही समझे हीन। मतलब दीन का मतलब धर्म होता है। सदगुरु रैदास कह रहे हैं पराधीन बेदीन, यानी पराधीन वही है जो बेदीन है, जिसके पास कोई धर्म नहीं है, जो धर्म से हीन है, उसे ही पराधीन कहा जाता है। और ऐसे बेदीन अर्थात धर्महीन अर्थात पराधीन लोगों को सभी लोग हीन समझते हैं, नीच समझते हैं। दलितों को सदियों से नीच, अछूत आदि शब्दों से पुकारा जाता रहा है। क्यों? क्योंकि दलित अपना धर्म स्थापित नहीं किए, दलित बिना धर्म के जी रहे थे।
तो इसीलिए कबीर रविदास साहब कहते हैं कि अपने धर्म के साथ आइए, अपने धर्म की पहचान करिए, वो उसके साथ अपना जीवन निर्वाह करिए, तभी सम्मान मिलेगा। कबीर सदगुरु रविदास साहब का अगला पद है जो बहुत महत्वपूर्ण है। रविदास मनुष्य के बसन को सुख कर है दुई ठाव, एक सुख है स्वराज में, दूसर मरघट गांव। कितनी साफ और सुथरी बात कबीर साहब कहते हैं, रविदास साहब कहते हैं, रविदास मनुष्य के बसन को सुख कर है, एक सुख कर है दुई ठाव, एक सुख है स्वराज में, दूसर मरघट गांव। यानी अपने राज में, अपने स्वराज का मतलब सदगुरु रविदास को स्वराज के कहने का मतलब है कि अपनी खुद की व्यवस्था में, खुद के पहचान में, खुद के कौम में, खुद की परंपरा, खुद की विचारधारा के साथ जीने में ही सुख है। दूसरे की विचारधारा, दूसरे की पहचान ओढ़कर जीना मरघट के समान है। तो हमें अपने महापुरुषों, अपने पुरखों सदगुरु कबीर और रविदास की जो वाणियाँ हैं उसको समझना चाहिए, सुनना चाहिए और उसको अनुसरण करना चाहिए।